सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो उसके बाद अगला टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। तो एनर्जी कंसिडरेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, राइट। उससे पहले हमने लेंज लॉ को डिस्कस किया था, जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो होती है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास जो मूवेबल आर्म है, राइट, पी क्यू, राइट। ये जो मूवेबल आर्म है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, राइट। स्मॉल आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज रेजिस्टेंस। क्योंकि हर एक मटेरियल का, हर एक मेटल का जो भी रॉड होता है उसका खुद का एक पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर पी क्यू का रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, राइट। ओके, अब जो दूसरे आर्म्स है उसमें क्यू आर, देन आर एस एंड एस पी, राइट। ये 3 आर्म बचे, राइट। तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये पतले वायर्स है। पतले वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो ओवरऑल जो लूप का रेजिस्टेंस है वो पी क्यू का ही रेजिस्टेंस होगा और वो होगा स्मॉल आर, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो करंट लूप में फ्लो हो रहा है उस करंट की मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा। तो करंट की यहाँ पर फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ई एम एफ अपॉन आर। तो इंड्यूस ई एम एफ अपॉन आर आएगा, राइट। और यहाँ पर इंड्यूस ई एम एफ कैसे मिल रहा है, तो मोशनल ई एम एफ है, मोशन से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा बी इंटू एल इंटू वी, राइट, बी एल वी अपॉन आर। तो इस तरीके से मोशनल ई एम एफ है, इसीलिए बी एल वी इक्वेशन आएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्रेजेंट है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से यहाँ पर रॉड पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो होगा वेक्टर एफ, एंड दैट इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर, आई जो करंट फ्लो हो रहा है वो, राइट, ब्रैकेट में वेक्टर एल मीन्स लेंथ ऑफ द रॉड इनटू वेक्टर बी जो कि एक्सटर्नल हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एक्सटर्नल, वो फॉर्मूला, राइट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मान लीजिए कि जो लेंथ, राइट, यहाँ पर एल एंड बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेंथ इस डायरेक्शन में और बी अंदर की डायरेक्शन में, यहाँ पर क्रॉस है, तो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर साइन 90 की वजह से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई इंटू बी, राइट, आई इंटू बी इंटू एल, ये हमारा फोर्स फार्मूला हो जाएगा। अब सिंपली इसमें हमें क्या करना है, आई की जो फार्मूला है वो यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखनी है, राइट। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो फोर्स की फार्मूला हो जाएगी एफ इज इक्वल टू, क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार बी, राइट, देन एल इंटू स्क्वायर क्योंकि 2 बार एल इंटू वी, राइट, एंड देन अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, आर रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये फोर्स फार्मूला हो गई। ओके, अब यहाँ पर ये फोर्स फार्मूला के बाद बेसिकली यहाँ पर फोर्स पर्टिकुलर क्रिएट होता है यहाँ पर, राइट। फोर्स क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये जो रॉड है उसके मोशन की वजह से, मोशन की वजह से यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, चार्जेस पे फोर्स लगता है, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम वो लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर की फॉर्मूला होगी अकॉर्डिंग टू फोर्स, P इज इक्वल टू, एक तो F और पर्टिकुलर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो v से वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो F इंटू वी आएगा। तो ये पावर की फॉर्मूला हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, अब हमारा जो फोर्स फार्मूला है अगर इसको यहाँ पर नीचे रखेंगे, राइट, तो इसको यहाँ पर इस फार्मूला में रखें तो हमारी फार्मूला क्या हो जाएगी,
सब कुछ स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा एंड वी स्क्वायर भी हो जाएगा, सिर्फ आर में स्क्वायर नहीं आएगा, तो अपॉन आर एज इट इज़। तो ये हमें मिली पावर की फॉर्मूला, राइट। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। ये हमने मैकेनिकल पावर की बात की, अब इलेक्ट्रिकली जो पावर हमें मिल रहा है उसकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, P इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर इंटू आर, राइट, रेजिस्टेंस, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट की फॉर्मूला जो दैट इज इक्वल टू, करंट मतलब कि B इंटू एल इंटू वी, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा आर। तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, राइट, कंप्लीट होल स्क्वायर इनटू आर। ओके, अब इज इक्वल टू, यहाँ पर सबका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देन एल स्क्वायर देन वी स्क्वायर, राइट, अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू आर भी मिलेगा, राइट। तो वन आर कैंसिल, तो वन आर कैंसिल करके जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो लिखेंगे, तो बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, राइट, इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर की फॉर्मूला हुई, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही पावर की फॉर्मूला यहाँ पर सेम मिल रही है, राइट। मतलब कि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों पावर सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रॉड के रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू थर्मल एनर्जी, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, राइट। जब कभी भी कोई भी करंट कोई सी भी रेजिस्टेंस से फ्लो होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो चार्ज के फॉर्म में अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो फेराडेज लॉ हम लोग जानते हैं, फेराडेज की फॉर्मूला क्या होगी, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 5, राइट, माइनस डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी, राइट, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। बट अगर मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। ओके, ईएमएफ की दूसरी फॉर्मूला अगर हम लोग करंट के फॉर्म में लिखे हैं तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये आया ओम्स लॉ की मदद से, ओम्स लॉ की फॉर्मूला ये, राइट, आई इंटू आर। ओके, अब आई की फॉर्मूला यहाँ पर लिखे तो बेसिकली वो है चेंज ऑफ चार्ज, राइट। यहाँ पर चार्ज फ्लो लिखेंगे, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, राइट, इनटू अब यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस आर, राइट। तो अब दोनों ही ईएमएफ को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट, इनटू आर इज इक्वल टू डेल्टा 5, राइट, राइट हैंड साइड डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा क्यू को अगर सब्जेक्ट बनाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेल्टा 5, राइट, डेल्टा 5 अपॉन आर, राइट। इस तरीके से हम लोग चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला में, राइट। तो ये था एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिफर टू फिगर द आर्म पी क्यू of the rectangular conductor is moved from x is equal to 0 outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x is equal to 0 to x is equal to b and is 0
for x greater than b, only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outwards from x is equal to 0 to x is equal to 2b and is then moved back to x is equal to 0 with constant speed v. Obtain expressions for the flux, the induced EMF, the force necessary to pull the arm, and the power dissipated as joule heat. Sketch the variation of these quantities with distance. राइट, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पर एक पर्टिकुलर पी क्यू कंडक्टर है, राइट, जिसको हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 से मूव करवा रहे हैं, राइट. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, राइट. अब x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू बी में इतने पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, राइट. अब यहाँ पर जो पी क्यू है उस पर स्मॉल r जितना रेजिस्टेंस है, राइट. अब जब पी क्यू को हम लोग x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b तक मूव करवा रहे हैं, राइट, तो x इज इक्वल टू 0 और फिर मूव करवा के वापस हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे लाते हैं और जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से ही वापस आते हैं, राइट. और यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड है उस पर्टिकुलर रॉड की वो होगी स्मॉल v, राइट. तो यहाँ पर पहले तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ, फिर फोर्स, राइट. इन सभी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर बारी बारीकी से फाइंड करना है, राइट. ओके. और दूसरी मेन चीज़ कि स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटीज़ विथ डिस्टेंस. डिस्टेंस के साथ जो भी क्वांटिटीज़ है उनका वेरिएशन यहाँ पर हमें स्केच करना है, ड्रॉ करना है, राइट. तो यहाँ पर पहले हम लोग फ्लक्स वर्सेस जो डिस्टेंस है उस ग्राफ की बात करेंगे, राइट. तो फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ में पहले जो रॉड है, राइट, वो स्टार्ट करेगा ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, तो वो धीरे धीरे उसका जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा, राइट. फ्लक्स का जो चेंज है वो बढ़ेगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि L2M वहाँ पर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. फिर M2L वापस वो कांस्टेंट हो जाएगा और L2K वापस यहाँ से वो डिक्रीज़ होगा, राइट, और फिर ज़ीरो हो जाएगा. तो ये फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था. उसके बाद EMF वर्सेस डिस्टेंस. तो EMF जो K2L है उसमें हमें नेगेटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है, तो हमें नेगेटिव में मिलेगा. फिर वापस वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा वो ज़ीरो, राइट. फिर यहाँ पर कांस्टेंट और वापस जो वो L2M2 वापस L2K जाएगा, तो L2K वापस उसका मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब कि वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ज़्यादा मिलेगा, उससे जो EMF है वो बढ़ जाएगा, राइट. क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट हो रहा है, जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट हो रहा है और यहाँ पर जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग में EMF नेगेटिव मिल रहा है. उसके बाद थर्ड ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का. तो सिमिलर EMF जैसे हमें मिलेगा वैसा ही हमें फोर्स मिलेगा. फोर्स हमें पहले नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, राइट. फिर वो ज़ीरो हो जाता है, फिर वापस L2K वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड में वापस एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव मिल रहा है, राइट. तो ये फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है. उसके बाद पावर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है. तो पावर में जो पावर है वो पॉजिटिव मिल रहा है, राइट. फिर पावर कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि पावर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा रॉड तब पावर पॉजिटिव मिलेगा, फिर वो ज़ीरो हो जाएगा. वापस जब L2K रॉड वापस आ रहा है तब वहाँ पर पावर फिर से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट. तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ की स्केचेस बना सकते हैं. अब बात करेंगे उनके इक्वेशंस की, राइट. तो अब इक्वेशंस लिखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, राइट, टू x इज इक्वल टू 2b, राइट, 2 into b. x इज इक्वल टू 0 to 2b.
तो यहाँ पर जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट बन रही है, तो बेसिकली एस पी क्यू आर सर्किट बन रही है, राइट, K2L में। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स लिखेंगे, तो पहले मैं सर्किट लिख लेता हूँ एस देन पी, SPQ देन आर, राइट, SPQR। और फ्लक्स की फॉर्मूला लिखेंगे तो 5B इज इक्वल टू BLX, सिंपल फॉर्मूला, राइट, लेंथ इनटू विड्थ, BLX। तो BLX पर्टिकुलर ज़ीरो देन लेस देन इक्वल टू X, राइट, एंड देन लेस देन B के लिए, 0 to B के लिए, राइट, यहाँ पर 0 to B के लिए ये फ्लक्स फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं B इंटू एल, जो विड्थ है वो B है, राइट, B। तो ये जो B है वो पर्टिकुलर B लेस देन इक्वल टू X एंड लेस देन 2B के लिए, राइट, क्योंकि B to 2B वापस लेंथ क्या होगी, वापस B ही मिलेगी, राइट। तो अब इसका EMF फाइंड करेंगे कि इंड्यूस EMF कितना होगा, तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, फॉर्मूला माइनस d∅B, राइट, अपॉन dt, माइनस d∅B अपॉन dt। अब माइनस b∅B उसकी यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस B इंटू एल इंटू वी, राइट, ये EMF की फॉर्मूला होगी, E इज इक्वल टू माइनस BVL। अब यहाँ पर अगर कंडीशन लिखे तो 0 लेस देन इक्वल टू X एंड लेस देन B, राइट, एंड यहाँ पर हमें ज़ीरो कब मिलेगा EMF, तो EMF ज़ीरो तब मिलेगा जब B इज़ लेस देन इक्वल टू X लेस देन 2B, राइट, 0 लेस देन इक्वल टू X लेस देन 2B, तब हमें EMF ज़ीरो मिलेगा। अब करंट लिखेंगे, करंट कितना मिलेगा, तब I इज इक्वल टू B इंटू एल इंटू वी अपॉन आर, राइट, ये होगा पर्टिकुलर करंट की फॉर्मूला। जब EMF नॉन ज़ीरो होगा तब हमें करंट की फॉर्मूला इतनी मिलेगी, राइट, ओके। अब यहाँ पर जब रॉड की मोशन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगी तब हम लोग लिखेंगे फोर्स कितना होगा, राइट। तो फोर्स की फॉर्मूला, तो फोर्स रिक्वायर्ड, राइट, फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा, F इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा फॉर्मूला B² इंटू L² इंटू V अपॉन आर, राइट, ये कंप्लीट फार्मूला होगी। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये कंडीशन में 0 लेस देन इक्वल टू X एंड देन लेस देन B, 0 to B तक का यहाँ पर ये फोर्स फार्मूला है, राइट। और फोर्स हमें F इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट, 0 कब मिलेगा, जब वो B लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल, सॉरी यहाँ पर सिर्फ लेस देन आएगा 2 इंटू बी, राइट। तो जब पर्टिकुलर रॉड B और 2B के बीच होगा तब फोर्स ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट। अब हम लोग लिखेंगे जूल हीटिंग लॉस, तो वहाँ पर पावर की फॉर्मूला होगी, पावर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा I² इंटू आर, राइट, रेजिस्टेंस। तो I² मतलब कि करंट, करंट स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर आएगा B² इंटू L² इंटू V², राइट, अपॉन आर, राइट, ये पावर की फॉर्मूला होगी। अब पावर यहाँ पर वापस से 0 लेस देन इक्वल टू X लेस देन B एंड पावर इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब B लेस देन इक्वल टू X लेस देन 2B, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सारी फार्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF, करंट, फोर्स और पावर की फार्मूला डिराइव की।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट्स, राइट। तो बेसिकली एडी करंट्स ये एक टाइप का करंट ही है, बट इसको एडी नाम दिया गया क्योंकि ये जो करंट है वो पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल सर्कल टाइप के फ्लो में ही पर्टिकुलर वो मिलता है, राइट। जैसे कि हम लोग जब लेमोनेड बनाते हैं, राइट, तब हम लोग जो स्पून है उससे पानी को स्टीर करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर स्मॉल बहुत ही छोटा सा टॉर्नेडो जैसा क्रिएट होता है। तो ये करंट भी सेम उसी तरीके से फ्लो करता है, राइट। अब यहाँ पर एडी करंट्स किस वजह से मिलते हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज़ क्या होती है उसमें बहुत सारे मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। मैग्नेट्स के साथ साथ उसमें मेटल्स भी यूज़ होते हैं, राइट। मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज़ होते हैं। तो जब कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट्स के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पर उस मेटल मटेरियल का अगर मोशन में आना, राइट, तभी अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल भी मोशन में आता है मैग्नेट्स के अंदर, तो वहाँ पर मोशनल ईएमएफ क्रिएट होता है। मोशनल ईएमएफ की वजह से वहाँ पर पर्टिकुलर करंट फ्लो होता है और वो करंट को हम लोग कहेंगे एडी करंट्स, राइट। तो इस तरीके से मोशनल ईएमएफ की वजह से एडी करंट्स क्रिएट होता है। अब एडी करंट्स की वजह से जब कभी भी कोई भी करंट किसी भी मटेरियल से फ्लो होता है तो उस मटेरियल का खुद का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। अब करंट जब रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है तो वो करंट पर्टिकुलर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हीट एनर्जी में वो करंट पर्टिकुलर कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे वो जो भी मटेरियल है वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, एडी करंट की जो भी इफ़ेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर देना है, राइट। तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड है। तो इस तरीके से जो भी मेटल है, राइट, उसमें हम लोग यहाँ पर स्लॉट्स रख के उस एडी करंट की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको कम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर एडी करंट अगर क्रिएट होता है तो उस करंट को फ्लो होने के लिए बहुत ही कम रास्ता मिलता है, राइट। पहले उसको बहुत ही वाइड रेंज मिलती थी, वाइड स्पेस मिलती थी, बट अब जो स्पेस है वो हमने बहुत ही कम कर दी है। इसीलिए जो एडी करंट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो यहाँ पर कम हो जाती है, राइट। तो एडी करंट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होने से यहाँ पर जो हीट लॉस है वो भी कम हो जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एडी करंट्स की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स, राइट। तो उसका पहला जो एडवांटेज है, राइट, फर्स्ट एडवांटेज है मैग्नेटिक ब्रेकिंग, राइट, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स ये उसका बहुत ही पहला एडवांटेज है। ओके, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में कैसे एडी करंट का यूज़ किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो ट्रेन्स है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करेंगे, राइट। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन्स है, राइट, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो जब कभी भी एडी करंट्स जो उसकी रेल्स है, राइट, जब वो फ्लो होगा तो वो जो ट्रेन की मोशन है उसको रोकेगा, राइट। तो यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल लीकेज नहीं होगा और जो ब्रेकिंग इफ़ेक्ट है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से वर्क करेगा, राइट। फिर उसका दूसरा जो यूज़ है, दूसरा यूसेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। यहाँ पर लिखेंगे डंपिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में कुछ गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, राइट। उसमें नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, राइट। तो जब कॉइल ऑसिलेट होता है, जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो कॉइल है वो ऑसिलेट होता है, तो वहाँ पर एडी करंट्स जनरेट होता है जो कि उस पर्टिकुलर मोशन ऑफ द कोर को अपोज करता है, राइट। और फिर जो कॉइल है उसको तुरंत ही रेस्ट पे लाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, राइट। तो
तो यहाँ पर जो एडी करंट्स है वही उस कोर की मोशन को अपोज करता है कि जिससे कॉइल वापस रेस्ट पे आ जाए, राइट। उसके बाद जो थर्ड एडवांटेज है, थर्ड यूसेज है, वो है इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस मतलब कि इसका जो यूज़ है पर्टिकुलर, जो भी मेटल है उसको पिघलाने के लिए हम लोग करते हैं, राइट। तो एडी करंट से मेटल में हीट प्रोड्यूस होती है और हीट के कारण जो मेटल है वो मेल्ट होता है, राइट। तो इसका एडवांटेज लेकर हम लोग इंडक्शन फर्नेस में भी सेम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी एलॉय को हमें अगर बनाना है तो वहाँ पर कोई भी मेटल को हम लोग पिघला सकते हैं एडी करंट की मदद से। जब कोई भी किसी भी मेटल में एडी करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर मेटल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और जब कोई भी करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होता है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद फोर्थ एडवांटेजेस है और वो है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में ये एडी करंट कैसे यूज़ होता है, तो पुराने टाइम में इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में पर्टिकुलर एल्यूमिनियम कॉइल रहती थी, राइट, जो कि शाइनिंग एक मेटल डिस्क रहती थी। अब जब कभी भी करंट ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था तो वो जो शाइनिंग डिस्क थी वो बहुत ही तेज़ी से रोटेट होती थी, राइट। तो वहाँ पर एडी करंट के कारण, वहाँ पर रोटेशन के कारण एडी करंट क्रिएट होता था, राइट। और एडी करंट के कारण वहाँ पर वो जो डिस्क है, राइट, वो धीरे धीरे वापस से उसका जो रोटेशन है वो रिड्यूस होता था और फिर वो ज़ीरो भी हो जाता था, राइट। तो इस तरीके से पुराने इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी एडी करंट का यूज़ होता था। उसके बाद अगला टॉपिक है इंडक्टेंस, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में इंड्यूस हो सकता है किस वजह से, तो फ्लक्स के चेंज की वजह से, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉइल्स है, एक कॉइल को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहली कॉइल के कारण दूसरी कॉइल पे हमें यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, राइट, तब हमें करंट मिलेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर जो करंट का चेंज है वो किस पे डिपेंडेंट है बेसिकली, तो वो डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो फाई बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और या फिर हम लोग एज ए रिज़ल्ट दूसरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि D मतलब कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt, राइट। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। अगर जियोमेट्री ऑफ कॉइल चेंज नहीं हो रही है तो हमारा जो ये रिलेशन है वो कम्प्लीटली सही है, राइट। बट मान लीजिए कि जो हमारे पास कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है n, राइट। टर्न्स, n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे टर्न्स, ओके। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब जब फ्लक्स फाई बी है, राइट, वो जो कॉइल है उसका जो फ्लक्स है फाई बी वो चेंज होता जाता है, राइट। अब यहाँ पर सारे टर्न इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के लिए, राइट। और इसीलिए उस टर्म को हम लोग बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर फ्लक्स लिंक हो रहा है, राइट, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज, राइट। अब फ्लक्स लिंकेज कैसे लिंक हो रहा है, तो ईच टर्न्स कंट्रीब्यूट्स टू इंड्यूस ईएमएफ, तो इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होगा एन फाई बी, राइट। तो एन फाई बी यहाँ पर पहले लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, ओके। अब यहाँ पर एन इंटू फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
राइट, वो कम्प्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो करंट जैसे जैसे यहाँ पर फ्लो होगा वैसे वैसे यहाँ पर एन फाइव बी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन फाइव बी की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ, राइट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इंडक्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्टेंस, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर करंट है वो इंड्यूस हो रहा है, राइट, इसीलिए इसको इंडक्टेंस बोलेंगे। अब जो इंडक्टेंस है, राइट, वो कॉइल की जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, राइट। जो कॉइल है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरीके से कॉइल का जो मटेरियल और कॉइल की जो जियोमेट्री के है उस पे इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। तो इंडक्टेंस एक तो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। दूसरी बात कि जो इंडक्टेंस है उसका डायमेंशन, डायमेंशन अगर लिखा जाए तो वो होगा M1 L2 T -2 एंड देन A -2, राइट। एंड देन यहाँ पर उसका SI यूनिट लिखेंगे। तो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो वो होगा हेनरी, राइट। और हेनरी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल H से। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी और कैपिटल H, राइट। तो ये था इंडक्टेंस। तो अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ध्यान में लिए हैं, राइट। अब यहाँ पर जो इनर सोलेनॉइड है उसको हम लोग S1 बोलेंगे, उसका रेडियस है R1, और आउटर सोलेनॉइड है वो है S2 और उसका रेडियस है पर्टिकुलर R2, राइट। अब यहाँ पर जो कॉइल्स है उसको नाम दिया गया है S1 एंड N2, और जो इनर कॉइल है S1 उसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और आउटर जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है N2, राइट। ओके, अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए जब कभी भी करंट I2 फ्लो हो रहा है, राइट, यहाँ पर पहले हम लोग कंसिडर करेंगे करंट I2 मतलब कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आउटर सोलेनॉइड में से, राइट। तो करंट I2 जितना फ्लो हो रहा है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स S1 जितना मिल रहा है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर मिलेगा S1 कॉइल को और वो होगा φ1। तो करस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज की फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। अब सोलेनॉइड S1 पे तो वहाँ पर N1 φ1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा M12 इंटू I2, राइट, क्योंकि I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली जो M12 है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। ये फॉर्मूला होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू S2, राइट। ऑफ यहाँ पर लिखेंगे S1 विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आएगा S2, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कोएक्सियल सोलेनॉइड लिखेंगे M12, राइट। M12 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रखेंगे, राइट। करंट की वैल्यूज़, फिर एरिया। तो पहले स्टार्ट करेंगे N1 φ1 से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। N1 φ1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा N1 इंटू L, टोटल लेंथ हमने स्मॉल l ली है, फिर इंटू पाई R1², राइट, ये एरिया होगा। और फिर उसके बाद म्यू ज़ीरो में मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू ज़ीरो N2I2। तो ये उसकी कंप्लीट फार्मूला होगी। किसकी फार्मूला हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स की फार्मूला है ये, राइट, कंप्लीटली। तो इसको अगर रीराइट करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला हो जाएगी म्यू ज़ीरो इंटू N1 इंटू N2, राइट, इंटू पाई देन R1² इंटू L इंटू I2,
राइट। इस तरीके से ये कंप्लीट हमें फार्मूला मिलेगी। तो ये यहाँ पर अगर M12 की बात की जाए कि M12 की फार्मूला क्या होगी, तो M12 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा म्यू ज़ीरो इंटू N1 इंटू N2 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर, राइट, इंटू L। ये हमारा M12 होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, राइट। यहाँ पर चेंज करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है, राइट, वो है म्यू ज़ीरो N2I2। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो सोलेनॉइड S2 S2 की वजह से मिल रहा है, राइट। ओके, अब हम लोग कंसिडर करेंगे करंट I1, राइट। पहले हमने I2 को कंसिडर किया था, अब हम लोग करंट लिखेंगे I1। तो S1 कॉइल जो है उसमें से करंट अब फ्लो हो रहा है, तो S1 कॉइल में से जब करंट फ्लो होगा तब हमारी फार्मूला हो जाएगी N2 इज इक्वल टू M21 इंटू I1, राइट। इस तरीके से हमें फार्मूला मिलेगी। अब इसके बाद जो M21 है फिर से वो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, यहाँ पर आएगा S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, राइट। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। उसके बाद जो फ्लक्स लिंकेज है वो लिखेंगे, तो फ्लक्स लिंकेज की फॉर्मूला तो यहाँ पर आएगा N2 φ2, राइट, N2 इंटू φ2। तो उसकी फॉर्मूला आएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू N2 इंटू L, राइट, देन पाई इंटू R1 स्क्वायर, देन म्यू ज़ीरो इंटू N1 इंटू I1, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। तो यहाँ पर अब हम लोग M21 की जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं कि बेसिकली M21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो होगा म्यू ज़ीरो इंटू N1 इंटू N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, राइट। कंप्लीट ये फार्मूला होगी M21। अब हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो M21 और M12 दोनों की ही फार्मूला सेम है। अगर दोनों की फार्मूला सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोसिटी, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी थियरम, राइट। रेसिप्रोसिटी थियरम के हिसाब से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम होंगे, M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, राइट। तो जो भी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सोलेनॉइड की वजह से दूसरे सोलेनॉइड पे जो भी सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल रहा है वही सेकेंड सोलेनॉइड की वजह से फर्स्ट सोलेनॉइड पे भी सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा, राइट। और एज ए रिज़ल्ट हम लोग अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो M इज़ इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला होगी म्यू आर इंटू म्यू ओ, राइट, इंटू N1 इंटू N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, राइट। इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर हमें मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो like our videos, share our videos, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.